Welcome students, welcome to 6th part of your chapter number 1 number system class 9th. The question number 1 of exercise 1.5 is written on the board. Exercise 1.5 question number 1. We have to classify the following numbers as rational or irrational. इनमें से आपको ये जज करना है कि जो नीचे दिए गए नंबर्स है वो रैशनल है या इरेशनल है. सो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है. पहली चीज, रैशनल नंबर कैसे होते हैं? जो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं वो. एंड p एंड q आर इंटीजर्स. एंड द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज, जो भैया p बाई क्यू फॉर्म में नहीं होते हैं. दोनों की डेफिनेशन अपोजिट है. रैशनल p बाई क्यू फॉर्म, इरेशनल नॉट इन p बाई क्यू फॉर्म. ठीक है, इसके साथ आपको क्या चीज माइंड में रखनी है जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? इरेशनल नंबर के साथ आप कभी भी किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मतलब आप प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, आप किसी इरेशनल नंबर का किसी रैशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेटर यूज करो, जो रिजल्ट में आंसर आएगा दैट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. ठीक है, तो हम यही दो कंसेप्ट को हम दिमाग में रखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो 2 है, -√5 है. सबसे पहली चीज हमको 2 क्या चीज है? सर 2 इज रैशनल एंड आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर. सर √5 इरेशनल है, रूट आ गया ना सर, रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, सो इट इज इरेशनल नंबर. मतलब ये 2 -√5 क्या हो गया? अभी आपको बताया था प्रॉपर्टी, आप रैशनल नंबर के साथ इरेशनल का सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो या एडिशन करो, हमेशा आंसर क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा. सो आंसर ऑफ दिस इज इरेशनल. ओके, सेकेंड पार्ट रैशनल है या इरेशनल है? अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम, उसके बाद हम आंसर देंगे सर इसका. ठीक है, बिकॉज मैं तो ऐसे तो कोई भी अगर आपको दुनिया में नंबर दे रखा हो तो आप कुछ भी प्लस कर सकते हो, कुछ भी माइनस कर सकते हो, बट वो सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होगा जब उसको ऐड कर दिया आपने. सो देखते हैं हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? दिस इज इक्वल्स टू 3 + √23 - 23. अब दिस 2 आर सेम नंबर, तो मतलब ये कट हो गया, तो कितना बचा? 3. अब 3 रैशनल है, ये रैशनल है? सर रैशनल p बाई क्यू फॉर्म, नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो. सो इट इज रैशनल. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट 2√7 अपॉन √7. फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं आपको कि अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो वी हैव टू सिंप्लीफाई फर्स्ट. सिंप्लीफाई होगा ये? यस सर, √7 ऊपर भी है, √7 नीचे भी है, वी कैन कट इट. हम कट कर सकते हैं इसको, √7 को √7 से. सो वी विल गेट 2/7 और 2/7 p बाई क्यू फॉर्म. p बाई क्यू फॉर्म मतलब ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. फोर्थ पार्ट 1/√2. रैशनल का डिवीजन इरेशनल से. अभी स्टार्टिंग में शुरुआत करी तो यही बोला था सर कि रैशनल इरेशनल आ ही रहा है इसमें रैशनल के साथ. सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. द फिफ्थ पार्ट, दिस इज रैशनल. और आपको याद है, वापस से रिपीट कर रहा हूं कि इरेशनल में एक एग्जांपल और आता है, डेट इज पाई. सो रैशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल से, तो आंसर सर ये आएगा इरेशनल. सो लाइक दिस योर क्वेश्चन नंबर 1 इज फिनिश्ड. वी हैव टू जज इन क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज रैशनल है कि इरेशनल है. तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज इसमें रिमाइंड करी है, प्रॉपर्टीज हमने कुछ करा है, उसके बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया है. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज कैसे हम रूट की चीजों को, रूट के नंबर्स को कैसे सिंप्लीफाई करें. ओके, सो वी विल डिस्कस इट.
हम पहले वो कंसेप्ट सीखेंगे, है ना, देन वी विल गो टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, कि कैसे प्लस और माइनस में हमारा रूट वाली चीज़ें काम करती है। तो रूट वाले जो नंबर्स होते हैं ना वो लाइक टर्म। सबसे पहले हम एडिशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। वी आर टेकिंग सम एग्जाम्पल्स, में एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया है √2 का एडिशन 3√2 का एडिशन 2√2 से, या आई कैन टेक इट 5√2। ठीक है, मैं कुछ सिंप्लीफिकेशंस कर रहा हूँ कि रूट वाली चीज़ें ऐड होती या नहीं होती है, और होती है तो कैसे होती है, मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। रूट में अगर दो नंबर्स आते हैं तो वी विल ट्रीट इट एज अ लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। हम जो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का हमने कंसेप्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ करा है, हम वही कंसेप्ट इसमें यूज़ करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस नंबर के पीछे √2 है, तो इस नंबर के पीछे भी √2 है। और ध्यान से सुनना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को लाइक टर्म चाहिए। अगर अनलाइक टर्म होगी तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसको एज इट इज ही छोड़ना पड़ेगा। डेट मीन्स ये लाइक टर्म या तो एज इट इज छोड़ो या पॉइंट में निकाल के आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है ना कि बोला हुआ स्टेटमेंट की में भी मिस्टेक निकाल लेते हैं। तो 3√2 + 5√2 सर लाइक टर्म है। लाइक टर्म कैसे है, वो x आप नहीं मानते थे सर 3x है और 5x है, तो सर लाइक टर्म में ऐड कर सकते थे। और 3x + 5x कितना होता है, 8x। ठीक है, याद रखना 8x² नहीं 8x। बहुत से बच्चे 9th स्टैंडर्ड में भी ये मिस्टेक करते हैं। 3x + 5x = 8x। तो बस ये भी 3x है और 5x है, तो आंसर क्या आएगा 8x। मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ इनके आगे के नंबर्स को ऐड करना है। 3 + 5 = 8 एंड पीछे से क्या लग जाएगा √2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, 5√7 - 9√7। सर लाइक टर्म में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मुझे 5 में से 9 माइनस करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सर 9 में से 5 गए तो 4, बड़ा कौन है 9, सो माइनस का साइन, और पीछे क्या लग जाएगा √7। थर्ड एग्जांपल 3√5 - 6√7। नहीं सर, नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। ये √5 है और √7 है, सो वी कांट सब्ट्रैक्ट दिस। हम इसको एज इट इज ही छोड़ेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक तरीका है पॉइंट में ले जाने का, बट वो आप स्किप करें अभी, है ना। तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे, बिकॉज दे आर नॉट अ लाइक टर्म्स। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। रिपीट दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार रिपीट करें इस वीडियो को, बार बार देखें, और जब तक समझ में नहीं आएगा इसको ट्राई करें, क्योंकि इस पे बेस्ड हमारा रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन में हम सिंप्लीफिकेशन जब करते हैं तो हम इन्हीं कंसेप्ट्स के यूज करेंगे। अब ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। मल्टीप्लिकेशन में सर क्या कंडीशन लगती है, क्या मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूट चाहिए? ठीक है, तो लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लाइज के कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, हम √2 का मल्टीप्लाई करते हैं। √2 का जैसे हम दो नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर ले लिया 3√2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 5√3। तो सर वही कंडीशन लगेगी क्या सर? इसमें माइनस सर बीच में नहीं आ रहा है सर, तो माइनस प्लस आता है तो लाइक टर्म हम ढूंढते थे, इसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। नहीं, यहाँ पर आपको लाइक टर्म का कंसेप्ट नहीं होता है मल्टीप्लाई में, क्योंकि पहले भी जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था तो लाइक टर्म का कंसेप्ट इसमें कहाँ होता है, मल्टीप्लिकेशन में। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? आप नंबर देखिए, रूट वाला नहीं, रूट के बाहर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ रूट के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। सो मैं इस 3 का मल्टीप्लाई इस 5 से करूंगा। 3 × 5 = 15। और सर रूट वाले को एज इट इज लिखना है क्या? नहीं, इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपका रूट वाला रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो रूट एक ही लगेगा, एंड 2 × 3 = 6। दिस इज योर आंसर। सम मोर एग्जाम्पल वी विल डिस्कस। लेट्स टेक 3 × 5√7, और आई एम टेकिंग -3 × 5√7।
अगेन नंबर को देखना है आपको, ये -3 और 5 है, दिस इज इक्वल्स टू -15 एंड दिस इज इक्वल्स टू ये √7 के साथ तो कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो √7 ही आएगा। नाउ डिफरेंट एग्जाम्पल, 3√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2। सर इस एग्जाम्पल में ऐसा क्या डिफरेंट है? ठीक है, कि एक और एग्जाम्पल हमने लिया, आप देखिए यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। मैं आप लोगों को पहले इसको नॉर्मल इस तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है। सबसे पहले वही 3 5 तो 15 होता है, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, सिंगल रूट आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। और आपको ये अच्छे से पता होगा कि √4 कितना होता है, 2। तो नेक्स्ट टाइम while solving this question, है ना, you can skip this step, second step, you can directly write 3 5 15 और आप दिमाग में कंसेप्ट यूज कर फिट कर लीजिए कि रूट और रूट अगर नंबर सेम है तो रूट आपका चला जाएगा और अंदर नंबर बचेगा 2, मतलब √2 इंटू √2 इज 2 एंड 15 2 30। फाइन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर √2 का स्क्वायर 2 होता है, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि √2 इंटू √2 भी 2 होता है। तो दिस इज अबाउट एंड द डिवीजन ऑल्सो द रूल्स आर सेम। जो मल्टीप्लीकेशन में रूल लगते हैं वही डिवीजन में रूल लगते हैं कि आप सेम रूट के अंदर लेके उन दो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। सो वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो अभी कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत यूजफुल होंगे। वी हैव टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो पहला जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमको कुछ नहीं, हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं? नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कि हम भैया ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई की प्रोसीजर आपको शायद पता ही होगी। आपको इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है। डेट मीन्स 3 इंटू 2, बीच में प्लस का साइन, 3 इंटू √2 प्लस, अब इस √3 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से, तो √3 इंटू 2 प्लस साइन √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई √2 से। सिंपल मैथमेटिक्स सर। 3 2 6 होता है, 6 3 √2। अब देखो इसके ऊपर रूट नहीं है, इसके ऊपर रूट है, तो दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो आई कैन राइट इट एज 3 √2, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या होगा साइन? मल्टीप्लाई का साइन होगा। प्लस √2 और 2 ये भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट नहीं है, तो ये क्या लिख सकता हूं? 2 √3 प्लस ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि दोनों के ऊपर √2 है और सिंगल रूट लगेगा, एंड 3 2 6। अब हम इसमें सर्च मारेंगे सर कोई लाइक टर्म तो नहीं छूट गई है, और लाइक टर्म अगर होगी तो हम ऐड करेंगे। तो सर एक भी लाइक टर्म नहीं है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ रूट के अंदर 2 है और यहाँ रूट के अंदर 3 है, दोनों अलग अलग नंबर है, तो एडिशन नहीं हो पाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट, 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। देयर आर 2 वेज टू सॉल्व दिस पार्ट। आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, आप ब्रैकेट को ओपन करिए, किस तरीके से? जैसे इसमें करा था। सेकेंड वे, आइडेंटिटी, और मैं प्रिफर करता हूं क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 8th। आपको आइडेंटिटी ही यूज करनी चाहिए। सो आई एम यूजिंग आइडेंटिटी इन दिस पार्ट। विच आइडेंटिटी सर आई कैन यूज? देखते हैं हम सर कैसे दिख रहा है। ये A है, इसको मान लेते हैं कि दिस इज B, अगेन दिस इज A बिकॉज 3 and 3 आर सेम, माइनस का साइन, एंड दिस इज B। A प्लस B, A माइनस B, आइडेंटिटी कौन सी होती है? A² माइनस B²। ठीक है, तो मैं इस आइडेंटिटी को यूज करता हूं। A प्लस B, A माइनस B को मैं लिख सकता हूं A²
माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, 9, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। 3 2 जा 6 लिख लेते हैं बच्चे, ठीक है। ध्यान रखना स्क्वायर का मतलब होता है यही नंबर दो बार मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, 6 नहीं, माइनस का साइन, माइनस का साइन। और अभी आपको एक कंसेप्ट बताया था, किसी भी रूट का जब आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों चला जाता है, तो यहां पर क्या बचेगा 3, बिकॉज रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 एंड 9 माइनस 3 इज 6, तो इसका आंसर आया 6। Okay, let's move to third part of this question. Root 5 plus root 3 whole square. Root 5 plus root 2 whole square. Part number third. Root 5 plus root 2 का whole square. जनरली मैं वैसे एक दो पार्ट करता हूं, बाकी के पार्ट आपको करने के लिए देता हूं, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट डीपली। मैं चाहता हूं कि आपको ये सब कंसेप्ट अच्छे से आ जाए। मैं ये चाहता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो आइडेंटिटीज को यूज करना भी सीखे। ये भी दो तरीके से हो सकता है, या तो आप इस ब्रैकेट को दो बार लिखिए और फिर वो नॉर्मल जो ब्रैकेट को ओपन करने का जो तरीका मल्टीप्लिकेशन वो फॉलो करिए, या फिर दूसरा जो तरीका है वो आइडेंटिटी यूज करें। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं आइडेंटिटी यूज करना ही प्रीफर करूंगा। कौन सी आइडेंटिटी सर यूज कर सकते हैं? देखिए आप, ये है a बीच में प्लस और ये है b का होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब ये इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। a स्क्वायर मतलब रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a मीन्स रूट 5 और b मीन्स रूट 2, प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये कंसेप्ट तो अच्छे से आ गया होगा। जैसे ही आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर बोला, आपको इसमें आंसर लिखना है 5। 2 अकेला नंबर है तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 2 रूट 5 इंटू रूट 2, सर दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 5 2 इज 10 प्लस रूट 2 का स्क्वायर इज 2। रूट का स्क्वायर करने पे वही कंसेप्ट बार बार रिपीट होगा, ये चीज आपको बाद में भी बहुत काम में आएगी। सो 5 प्लस 2 इज 7 प्लस दिस इज 2 रूट 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि इसके बाद कोई लाइक टर्म नहीं है, हम इसको आगे कोई प्लस नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? ध्यान से सुनना, क्या मिस्टेक करते हैं? वो 7 प्लस 2 को लिख लेते हैं 9 और पीछे से लगा लेते हैं रूट 10। कैसे पॉसिबल है? लाइक टर्म है ही नहीं ना दोनों, सो वी कांट ऐड दिस। दिस इज योर फाइनल आंसर। द लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट, रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2, दैट यू हैव टू डू बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th in this video. Question number 3rd and 4th. क्वेश्चन नंबर 3rd, अगर आप पाई की वैल्यू, पाई आपको पता ही होगा कैसा नंबर होता है, पाई की वैल्यू डिराइव किसने करी और कैसे भी होगी पाई की वैल्यू डिराइव? सो पाई का वैल्यू पता है कैसे डिराइव हुई? जब हम किसी सर्कल को लेते हैं, एक सर्कल को लेते हैं जिसका हमको रेडियस पता है, और उस रेडियस से आप लोग सरकमफ्रेंस निकालते हो। सर्कल बनाया आपने, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। दिस इज द सरकमफ्रेंस। और उस सरकमफ्रेंस को जब डायमीटर से हम डिवाइड करते हैं, तभी तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी। तो जब उस सरकमफ्रेंस को हम डायमीटर से डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे जो हमको आंसर मिलता है, जो वैल्यू मिलती है, वो होती है पाई की वैल्यू। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन अराइज करा है, आप ध्यान से देखिए। इनका है ना, इनका क्या मोटिव है, ध्यान से देखिए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो ज्यादा सोचते हैं ना वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। और सोचना चाहिए आप लोगों को। तो सोचेंगे हम, मैं जैसे सोच रहा हूं कि सर पाई आपने अभी बताया था इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, पाई इरेशनल नंबर होता है। सर C अपॉन डी आप दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो, तो इसके हिसाब से तो सर ये P अपॉन Q फॉर्म में है, तो ये रैशनल होना चाहिए, बट पाई तो इरेशनल है सर। तो आप क्या मतलब कैसे बोल सकते हो कि क्या क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? दैट पाई इज इरेशनल।
जबकि आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि ये रैशनल है। सर हाउ इज इट पॉसिबल? ध्यान से सुनिएगा, आप जब स्केल से कोई भी चीज को मेजर करते हो, सरकमफ्रेंस आपने स्केल से कोई भी चीज मेजर करी है, आपको दिखता होगा कि कभी भी एग्जैक्टली 1 पे नहीं आ रहा है ना, 1 के ऊपर हल्का सा जा रहा है आपका, तो वो 1.1 हो सकता है सर, वो 1.2 भी हो सकता है सर, वो 1.2 7 3 9 10 11 मतलब 1 2 3 7 8 9 ऐसे कुछ भी डिजिट्स आ सकते हैं। मतलब 1 के पॉइंट 1.1 अब उसके बाद चलता जा रहा है 1.1 1 3 4 7 8 9 10 9 सॉरी 10 नहीं, डबल डिजिट नंबर नहीं आएगा, 9 8 4 3 7 2 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी तो हो सकता है। मतलब स्केल से मेजर करके हमको ये नहीं पता चलेगा कि वो 1 पॉइंट समथिंग रैशनल है कि इरैशनल है। डेट मीन्स समझ में आया आपको क्या बोलना चाह रहा हूं? हो सकता है सी या डी में से कोई एक इरैशनल नंबर होगा, और जब आप इरैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तो आंसर तो क्या आएगा? इरैशनल ही तो आएगा। तो इसलिए तो पाई इरैशनल है। मतलब जब हम स्केल से मेजर करते हैं तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं तो वो जरूरी नहीं हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बताते हैं। हम 1.1 ले लेते हैं, हम 1.2 ले लेते हैं, बट वो 1.2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से भी तो हो सकता है। तो इसका आंसर आपको लिखना क्या है? आपको ये लिखना है कि C और D में बी C और D में बी an irrational number। तो C और D इरैशनल नंबर हो सकते हैं, और कोई भी इन दोनों में से कोई भी इरैशनल नंबर हो सकता है, या दोनों इरैशनल नंबर हो सकते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करने पे आंसर इरैशनल नंबर ही तो आएगा। देयरफॉर C अपॉन D इज इरैशनल। ठीक है, अब हो गया सर, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया सर, पाई और इरैशनल आ गया। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मैं क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th डिस्कस करूंगा, बट आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4th इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।